कई टॉपिक है। इंडिया ने अचीव किया है 400 बिलियन यूएस डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट टारगेट को। मतलब कि 400 बिलियन यूएस डॉलर के सामान को हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। इस टारगेट को हमने समय से पहले ही अचीव कर लिया है। अब ये न्यूज जो है, इससे साफ साफ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आज की डेट में हमारे जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम, हमारी कंट्री में हमें जो एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है वो प्रोग्राम, अब एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर है कि इंडिया की इनकम जो है वो रेज हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, ऐसी स्थिति में जहां पर पूरे दुनिया भर की हालत खराब है, तो इंडिया इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कैसे कर रही है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंडिया। और इंडिया की जो पॉलिसी है आज की नहीं गाइस, आपको शायद पता हो, मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी हमारा पहले से चल रहा था, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भी पहले से चल रहा था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आपको पता होगा ये सब प्रोग्राम्स पहले से चल रहे थे। तो इट इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज का ये रिजल्ट है, ये आउटकम है, राइट। और यही सिर्फ आउटकम नहीं है, आपको थोड़ा सा और डायनेमिक तरीके से चीजों को समझना है। कोरोना वायरस, जब कोरोना वायरस आया, सप्लाई चेन डैमेज हो गई, हैम्पर हो गई। ये बात आप जानते हैं, पूरे दुनिया भर में जब सप्लाई चेन डैमेज हुई तो प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से इंक्रीज हो गई। और इसी डिमांड को हम फुलफिल कर पा रहे हैं बिकॉज हमने एट अ टाइम जो है वो इंडस्ट्रियल हब्स यूनिट जो है वो सेटअप करना शुरू कर दिया था। तो कोरोना वायरस अगेन इसने भी हमारी हेल्प करी हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। जैसे ही सप्लाई चेन जो है वो खुली तो हमारी तरफ से जो है वो भारी मात्रा में सप्लाई जो है वो जाना शुरू हो गया। बस सिर्फ इतनी चीज इस टॉपिक के अंदर बस आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। तो इंडिया का एनुअल गुड एक्सपोर्ट जो है वो 400 बिलियन यूएस डॉलर क्रॉस कर चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है। इतनी भारी मात्रा में शिपमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स शामिल हैं, अपैरल और गारमेंट शामिल हैं, जेम्स और ज्वेलरी शामिल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल हैं, और मैसिव राइज हम लोग को ऑयल के प्राइस पर देखने को मिला। जैसे आप जानते हैं कि तेल की कीमतों पर भारी वृद्धि हुई, तो इसके कारण से पूरे दुनिया भर में इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गए। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो रिवाइव हुआ और हाई शेयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हम लोग को देखने को मिला। ये मेन रीजन है कि इंडिया में, जो मैंने आपको समझाया, कि सरकार का एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट जो है वो अचीव हो गया, क्योंकि पूरे दुनिया भर में डिमांड बहुत ज्यादा है, कॉस्ट जो है वो हर जगह बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमने अपने प्रोडक्ट को ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करना सही समझा, जिससे कि एक अच्छी इनकम जो है हम जनरेट कर सकें, क्योंकि डिमांड है। अब ऑब्वियसली बात है कि डिमांड ज्यादा, सप्लाई ऑल ओवर वर्ल्ड कम, उस बीच अगर हमारे पास सरप्लस अमाउंट है, यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन है, उसको अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न जो है वो मिलेगा। ये फायदा था। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज की थी, अब डेवलप्ड इकोनॉमीज ने क्या सोचा कि अरे पेंडेमिक का समय, भाई हमें अपने जो रिजर्व है, स्टॉक्स जो है उसको भरना है ज्यादा से ज्यादा, तो सभी कंट्री से परचेज करो, अपने स्टॉक्स को भरो। तो इसमें भी हम लोग को फायदा मिल गया कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा माल परचेज करने पर फोकस कर रही थी कि कल को अगर सप्लाई चेन फिर से डिसरप्ट होती है, हैम्पर होती है, तो वी शुड हैव स्टॉक, मेंटेन्ड स्टॉक होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने हमसे प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लिए, तो इससे हम लोग को जो है फायदा मिल गया। बस ये चीजें हैं, 2 4 5 पॉइंट जो आपको बस ध्यान में रखना है, राइट।